राय आती है कि बड़ा शैतान कैद होगा, छोटा शैतान आजाद होगा। ये जो गुनाह हो रहा अठन्नी चवन्नी की वजह से। दूसरी वजह लिखी कि चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, सब कैद है। गुनाह हो रहा है नफ्स की वजह से, ये आजाद है। का नफ्स तो टूट गया रोजा रखने की वजह से, फिर गुनाह कैसे हुआ? का इसके असर से हुआ। आपको देखना है तो लोहार की भट्टी को देखिए, उसमें लोहा होता है, आग जलती है, वो लोहा सुर्ख हो जाता है। बगल में बाल्टी है, उसमें ठंडा पानी है, लोहे को आग से निकाला, बाल्टी में डाला, छन से बोला, लोहे की सुर्खी खत्म हो गई। जब पानी से उसको निकाला, हाथ रखा तो गर्मी महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह नहीं छोड़ा, उसका असर बाकी रह गया, रमजान में भी गुनाह कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अभी शाबान चल रहा है, न हम जिना करेंगे न हम शराब पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाया बाया हुए, ये लोग पटना नहीं जाएंगे, सीधे रांची जाएंगे हमारे साथ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकलेंगे। 3 हमारे जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पी रहे? 3 वजह से। इसको गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुतालिक बता रहा हूं। 3 वजह से। जब बार बार दारू पीते हैं तो सीने से शर्म और हया निकल जाती है। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दारू पीते हैं। दारू पीने की वजह से जब सीने के अंदर दारू आती है तो खौफे खुदा निकल जाता, हिसाब देना नहीं है ये ख्याल दिल से निकल जाता, इसलिए दारू पीता है। ससुराल से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है, बीवी का टेंशन है, टेंशन में दारू पी लिया कि दारू पीने से टेंशन खत्म। लेकिन जब तक नशा था टेंशन नहीं, जैसे नशा खत्म हुआ टेंशन फिर आया। उसके बाद जब टेंशन खत्म दारू से नहीं हुआ तो उसने क्या किया? जहर खोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घर। ये गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ 150 साल पहले पत्थर की बारिश हुई थी, तो एक एक पत्थर कितने किलो का था? 18-18 किलो का था। एक आदमी शराब पी करके चला गया इस्तिंजा करने के लिए जंगल में, और जब पत्थर की बारिश होने लगी दायां बायां, जब पत्थर गिरने लगा तो सोचता है कि मेरे ऊपर शराब की सदा उतर। तो अल्लाह से कहता है कि मेरे परवरदिगार आखिरी बार पी रहा हूं, अब नहीं पी। जो फितरत की आवाज होती है वही असल तौबा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे शराब से और पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। देखिए शराबी, उसका कुफ्र सर चढ़ करके कैसे बोलता है। आदमी का ईमान लेकर के डूब जाती है शराब। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग रुकेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मेरे मद्दा नहीं है, मेरे आशिक, इसलिए आपको जाड़े की ठंडी का एहसास नहीं हुआ और पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी गालिब आ गई। अल्लाह कदम कदम पर आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, आप मेरा बयान सुन करके मत जाइएगा। जब तक दुआ ना हो जाए तब तक आपको जाना नहीं है, जिंदगी भर सोने के लिए। ये एक रात इबादत में लिखी जा रही है। दुआ पर अपना अज्र लेकर के हमको यहाँ से जाना है। अपने हर मेहमान की आबरू का सामान करना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा। अभी नेमतुल्लाह रहमानी साहब निजामत करके हमको बिठाए, तो उस निजामत का जो निचोड़ था वो इत्तेहाद और इत्तेफाक था। उसके हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि शाबान में रमजान में एक बदनसीब है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। जानते हैं कौन? जो भाई को भाई से लड़ा था, हिंदू को मुसलमान से लड़ा था,
पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाता है, जो रिश्ता तोड़ता है रिश्ता जोड़ता नहीं है। ऐसे आदमी की न रमजान में मग़फ़िरत होती है न शवाल में मग़फ़िरत होती है। इमाम जाफर सादिक ने अपने बेटे से कहा कि बेटा 5 आदमी से दोस्ती मत करना। पहला आदमी झूठा आदमी, झूठे आदमी से दोस्ती मत करना। वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बेटा नाफरमान से दोस्ती मत करना, वो तुमको एक लुक़मे में बेच डालेगा। बेटा बेवकूफ से दोस्ती मत करना, वो तुमको नफा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा। बेटा चौथा आदमी जिससे दोस्ती मत करना, कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस। जब तुमको जरूरत पड़ेगी हाथ फैलाओगे वो हाथ खींच लेगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। कंजर से, कंजूस से, बखील से, मक्खी चूस से दोस्ती मत करना। और 5वां आदमी जिससे दोस्ती करोगे नुकसान होगा। कौन आदमी? जो रिश्ता तोड़ता है, यहाँ की वहां लगाता है, इसको उससे बिगाड़ता है। रिश्ता खराब करने के लिए सच बोलना भी गुनाह है, रिश्ता जोड़ने के लिए झूठ बोलने पर भी सवाब है। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में औरत आई, तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। उसने कहा मैं एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, किसको छोड़ाना चाहती हो, किसको फांसी के हवाले करना चाहती हो। उस औरत ने 5 मिनट सोच करके फैसला लिया। उसने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा कि वो संग दिल औरत, तूने शौहर को नहीं छोड़ाया, भाई को छोड़ाया। तूने बेटे को नहीं छोड़ाया, भाई को छोड़ाया। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। उस औरत का जवाब सुनिए, जो अपने भाई के अंदर कीड़े निकालते हैं, छोटे छोटे झगड़े को अदालत लेकर के जाते हैं, उनके लिए सबक है, पैगाम है। उस औरत ने कहा कि हज्जाज, मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। आज के दौर में मस्जिद को देखिए तो उसमें टोटी होती है, लोग खोलते हैं, वजू करते हैं। लेकिन 150 साल पहले कुआं होगा, उससे खींच करके पानी निकालना पड़ता था। हौज होता था, उससे वजू करना पड़ता था। कभी कभी हौज में बिच्छू गिर जाए तो नमाजी को तरस आए, हाथ की उंगली दे करके बिच्छू को निकालने के लिए कि डूब न जाए, हाथ बढ़ाए, बिच्छू डूबा। फिर हाथ को खींचा, फिर बिच्छू को सहारा देने के लिए कि डूब न जाए, डूबते हो कि तिनके का सहारा मिले। फिर उंगली बढ़ाया, फिर डंक मारा, फिर उसने खींचा, तीसरी बार जो उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारा। तो नमाजी ने कहा कि उस जालिम को क्यों बचाते हो, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही है, हमारे घर घर का झगड़ा एक दिन खत्म हो जाए। उसने कहा यार वो बिच्छू है, बुरा होकर के भी बुराई नहीं छोड़ा, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने माँ बाप को, रिश्तेदार को, भाई को, सबको माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होंगे, मतलब निकालने के लिए कसाई होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मुझे उम्मीद रही थी कि आप यहाँ तक मेरा साथ देंगे। आपका चेहरा देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके आगाज को भी बेहतर फरमाए, अंजाम को भी बेहतर फरमाए, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से मालामाल फरमाए। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक मार दिया, यही है, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाहता। खैर ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है, 3 फर्क। इसको सुनाता हूँ पैगाम को खत्म। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए उसको सदमा है। कुर्सी पर है, गाल पर हाथ है, औरत है, बैठी हुई है, समझ जाइए सदमा।
उसके मैके का आदमी आकर के बोला, चांद जैसा शौहर मिला है, जन्नत जैसा घर मिला है, फिर सदमा कैसा है। ये 2025 में भी काली गोरी का चक्कर खत्म नहीं हुआ, ये पर्ची में काली गोरी वाला मामला है। तो ध्यान से सुनिएगा। औरत गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, गम में है। उसके रिश्तेदार ने पूछा कि चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, फिर भी सदमा कैसा। तो उस औरत का जवाब सुनिए। माँ बाप की जात कितनी बड़ी होती है, ध्यान से सुनिए। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, गोद में बच्चा नहीं, लाख घर जन्नत जैसा है, लाख शौहर खूबसूरत चांद जैसा है, लेकिन घर में बच्चा नहीं तो घर बेकार। ये है माँ, ये है बाप का किरदार। ये बगल में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन है, बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है। जब आपका बच्चा बम्बई से आता है तो घर में फोन करता है बीवी को, माँ बाप को, मैं आ रहा। तो उसको सीतामढ़ी पहुंचते पहुंचते, दरभंगा पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, और घर पहुंचते पहुंचते सुबह होती है। माँ बाप में और बीवी में फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब वो घर पहुंचता है सुबह तो बीवी खर्राटे ले रही है, बूढ़े माँ बाप इंतजार में जाग रहे हैं। दूसरा फर्क, तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। कभी बच्चा माँ बाप से नाराज हो जाता है, कभी माँ बाप बच्चे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन दोनों का फर्क देखिए। जब माँ बाप बच्चे से नाराज होते हैं, घर छोड़ करके भागते हैं, सुबह को भागे शाम में लौट गए, शाम को भागे सुबह लौट गए। तो बच्चे कहते हैं कि जब घर छोड़ करके जाना ही था तो आए क्यों? तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत वाली बात। हाँ। और जब बच्चे माँ बाप से नाराज होते हैं तो ऐसा भागते हैं कि ससुराल को पकड़ लिया, और माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा जीते जी। कब लौट करके आया जब माँ बाप का जनाजा उठा, अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, ताबूत को उठाए हुआ है। माँ बाप तो तुम्हारा देखते देखते इंतजार कब्र को पहुंच गए, अब तुमको कहां देखते, सांप निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जैसे माँ बाप आपको माफ कर देते थे, आप भी माँ बाप को माफ करना सीखिए। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हो तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। बस ये काली गोरी का चक्कर खत्म हो जाए, इस पर्ची को मैं